हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड बाय आरएस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि थर्ड फेज ऑफ एसटीएलसी दैट इज डिजाइन मीन्स अभी तक हमने 3 फेजेस पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकेंड वन इज फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड वन इज डिजाइन। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कोडिंग मीन्स फोर्थ फेज ऑफ एसटीएलसी। फोर्थ फेज ऑफ एसटीएलसी क्या है? कोडिंग। तो इस कोडिंग में हम जानेंगे कि कोडिंग है क्या और इस फेज में क्या क्या होता है, यह कोडिंग फेज क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वंस द सिस्टम डिजाइन फेज इज ओवर, जब सिस्टम डिजाइन मीन्स जब डिजाइन फेज कंप्लीट हो जाता है, द नेक्स्ट फेज इज कोडिंग। तो नेक्स्ट फेज क्या होता है? कोडिंग होता है। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, डिजाइन बनकर रेडी हो जाते हैं, तो नेक्स्ट फेज क्या होता है? कोडिंग। इन दिस फेज डेवलपर्स स्टार्ट बिल्डिंग द इंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड। इस फेज में क्या होता है कि डेवलपर जो हमारे आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है, जब आर्किटेक्चर डिजाइन बनाकर रेडी कर देते हैं, तो नेक्स्ट फेज कोडिंग में जो डेवलपर क्या करते हैं कि डिजाइन के अकॉर्डिंग कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी मॉड्यूल होते हैं, जो भी सिस्टम, इंटायर सिस्टम मीन्स कहने का मतलब कोड मॉड्यूल। ओके, तो वो कोडिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं यूजिंग द चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट किया जाता है कि इस लैंग्वेज में कोड को लिखना है, एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज का यूज करके क्या करते हैं? कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। कौन? डेवलपर। किसके बेस पे? डिजाइन के बेस पे। जो डिजाइन किया होता है आर्किटेक्चर के द्वारा, उस डिजाइन के बेस पे डेवलपर स्टार्ट कर देते हैं कोड लिखना, जो लैंग्वेज चूज किया गया है कि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वो कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन द कोड फेज मीन्स जो ये कोडिंग फेज है, इस फेज में क्या होता है कि टास्क्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिट और मॉड्यूल्स एंड असाइन टू द वेरियस डेवलपर्स। मीन्स कहने का मतलब है कि इस फेज में मीन्स इस कोडिंग फेज में क्या होता है कि जितने भी टास्क होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं यूनिट और मॉड्यूल में। ठीक है, और डेवलपर को असाइन कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि सारे मॉड्यूल और सारे यूनिट एक ही डेवलपर करेंगे। ठीक है, तो सारे टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है यूनिट में या मॉड्यूल में। ठीक है, और डेवलपर को असाइन कर दिया जाता है कि आपको इस मॉड्यूल पे काम करना है या इस यूनिट पे काम करना है। ठीक है, जितने भी डेवलपर्स होते हैं उनमें ये टास्क जो है डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और डेवलपर क्या करते हैं, जो उनके मॉड्यूल होते हैं, जो उनको टास्क मिलता है, ठीक है, कि इस मॉड्यूल पे काम करना है या इस यूनिट पे काम करना है। जैसे मॉड्यूल, किसी को होम पेज पे काम करना है, किसी को पेमेंट पे काम करना है, किसी को एक कैटेगरी पे काम करना है, ये सारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं। यूनिट हो गए जो पर्टिकुलर यूनिट, आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े मॉड्यूल को क्या होता है कि यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यूनिट वाइज भी काम मिलता है, डेवलपर्स को असाइन कर दी जाती है कि आप लोग को इस मॉड्यूल पे या इस यूनिट पे काम करना है। ठीक है, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, जो उनको टास्क मिलता है उस टास्क पे अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना कोडिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यह जो फेज है कोडिंग फेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे बड़ा फेज है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देखिए, रिक्वायरमेंट में क्या होती है कि रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है, कस्टमर से पूछा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस टाइप का प्रोडक्ट मीन्स सॉफ्टवेयर चाहिए, किस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है। फिजिबिलिटी में क्या हो जाता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट को हम क्या टाइम पे फिक्स करेंगे, टाइम पे डिलीवर कर देंगे
जो उसका बजट है उस बजट के अंदर हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, या जो भी है कि मतलब कि अगर हम उसका एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल इशू आती है, तो क्या हम उसको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं और कितने दिनों तक दे सकते हैं, अगर जो लिमिट है कितने दिनों तक हम दे सकते हैं, इतने मंथ तक दे सकते हैं, अगर उसके बाद सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है फिजिबिलिटी में। डिजाइन में क्या होता है कि डिजाइन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक ब्लूप्रिंट बना दिया जाता है, ठीक है। कोडिंग में क्या होता है कि डिजाइन के अकॉर्डिंग डेवलपर अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो टास्क असाइन की जाती है उस पे वो कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि कोडिंग वाले में कि ये इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सिर्फ मतलब छोटे छोटे यूनिट्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस, ठीक है। कोडिंग क्या है, SDLC मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। इन दिस फेज developers need to use programming tool like a compiler, interpreter, debugger to generate and implement the code. इस फेज में क्या होता है कि डेवलपर को क्या प्रोग्रामिंग टूल्स की नीड होती है, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर को और कोड को लिखकर उसको फिर रन करने के लिए, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए कि उसने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स की, प्रोग्रामिंग टूल्स की भी ज़रूरत होती है, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डीबगर, ओके। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कोडिंग क्या है, उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूज़ क्या है, और कोडिंग फेज में क्या क्या होते हैं और किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।